अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 फ़िज़िक्स है, मॉडिफाइड एटवुड मशीन चैप्टर नंबर 3 में। ये टॉपिक के भी टेक्स्ट बुक में आपको जो 2023 की एडिशन है उसमें नहीं मिलेगी। ये 2017 और से पहले वाले बुक्स में ये होता था और अभी ये पंजाब और फेडरल बोर्ड में भी अवेलेबल है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा बहुत इधर डिस्कस करते हैं। वाइड एटवुड मशीन जो है, सिंपल एटवुड मशीन के केस में जो होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वर्टिकली मूव करते हैं। एक अप और डाउन जो है वो, एक बॉडी जो है नीचे आती है तो दूसरी ऊपर जाती है, दोनों वर्टिकल पोजीशन में मूव करती है। बट मॉडिफाइड एटवुड मशीन में हम जो है इस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं कि एक पुली के ऊपर जो एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर मास अटैच होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मास जो है वो हॉरिजेंटली उफ़क़ी तौर पर जो है हरकत करती है किसी टेबल के सरफेस पर, और दूसरी जो है वो वर्टिकल हरकत करती है। तो इसको हम मॉडिफाइड एटवुड मशीन कहते हैं। तो इस केस में जो टेंशन और एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ होती है उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और ये जो है इसको हम मॉडिफाइड एटवुड मशीन के केस में डालते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास दो बॉडीज़ है, बॉडी नंबर ए है और बॉडी नंबर बी है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों बॉडीज़ में अगर हम फ़र्ज़ करें m1 जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेट्स सपोज़ वेट 1 इसका हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर इसकी जो वेट होगी वो होगी W2 विच इज़ इक्वल टू m2g। और यहाँ से सरफेस ऑफ द टेबल जो इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रही है उसको आप फोर्स कैपिटल एन यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी नॉर्मल फोर्स। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस होते हैं। अब सिनेरियो ये है कि ये रस्सी जो है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो नीचे की तरफ मूव करती है, बट ये जो है इस बॉडी के साथ जो है अटैच है टू स्ट्रिंग। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। बट ये एक्शन एंड रिएक्शन जो है इस स्ट्रिंग के थ्रू टेंशन की शक्ल में जो है ना अप्लाइड हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर बॉडी ए को कंसिडर करते हैं, ठीक है, बॉडी ए के लिए अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ देखेंगे कि बॉडी ए जो है वो नीचे जा रही है एक ख़ास फोर्स के साथ। लेट सपोज़ यहाँ पर वो फोर्स एफ है, ठीक है, एक F1 भी इसको कह सकते हैं। चलो, F1 फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, जिसको आप फर्दरली लिख सकते हैं। F1 को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ख़ास एक्सेलरेशन के साथ आएगी, तो आप इसको M1 या जो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे F1 इक्वल टू M1A, क्योंकि M1 बॉडी है एक ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही है। तो उसी एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी भी जाएगी जो कि इस तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम दूसरे फोर्स की बात करेंगे जब हम बॉडी बी को डिस्कस करेंगे। तो बॉडी ए के लिए जो यहाँ पर जो फोर्स है, जिस फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, तो उसमें एक वेट कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, वेट कंट्रीब्यूट कर रही है इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन इस टेंशन की वजह से इसकी वेट जो है वो प्योरली एक्ट नहीं करती, बल्कि वेट जो है उससे इस टेंशन की वैल्यू को अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर एक नेट फोर्स F1 बचती है, जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे आती है। तो हम यहाँ पर टेंशन की वैल्यू लगा देंगे। अब अगर हम इसको मज़ीद लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1A, और यहाँ पर W1 जो है वो M1G के बराबर होता है, और यहाँ पर ये माइनस टी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब अगर हम बॉडी बी को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, तो बॉडी बी में आप देख सकते हैं कि इस पर भी एक नेट फोर्स लग रहा है। अगर आप उसको F2 का नाम देते हैं या F का नाम देते हैं, बट चलो हम इसको F2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर F2 जो फोर्स है, ठीक है, उसके साथ ये बॉडी जो है इस तरफ मूव कर रही है, और ये F2 जो है आपको पता होना चाहिए ये M2A के बराबर होगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है। ये बॉडी जो इधर आ रही है ये प्योरली इस टेंशन ही की वजह से आ रही है। तो मतलब ये है कि जो F2 है वो असल में टेंशन के बराबर है। अब यहाँ पर वेट का जिक्र हम क्यों नहीं करते, तो याद रखें इस सरफेस को एक सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर वेट और जो नॉर्मल फोर्स है
दोनों ऑब्जेक्ट्स टेबल और ऑब्जेक्ट के एक दूसरे पर, तो ये दो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो इस वजह से इसकी जो नेट रिज़ल्ट है वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही लिखेंगे कि यहाँ पर ये बॉडी जिस फोर्स के साथ जा रही है वो प्योरली टेंशन है। अगर हम F2 की वैल्यू इधर डालते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे M2A इक्वल टू टेंशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बच गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारे पास जो एक्सेलरेशन और टेंशन की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। तो पहले हम अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन, पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को उठाकर जो है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें जो है इक्वेशन नंबर 1 में काम करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है M1A इक्वल टू M1G माइनस टी की जगह हम जो है टी की ये वैल्यू डाल देंगे M2A, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये माइनस M2A उस साइड पर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। M1A प्लस M2A इक्वल टू M1G, ये अकेले रह गया, ठीक है। ये इक्वेशन से उस साइड पर हमने मूव कर दिया, सिंबल चेंज हो गया। इन दोनों में जो A है वो हमारे पास कॉमन है, तो हम M1 प्लस M2 को ये इस तरह करेंगे और A इससे कॉमन निकाला गया है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा M1G। अब दोनों साइड को जो है डिवाइड करते हैं M1 प्लस M2 से, तो हमारे पास अगर हम दोनों साइड को इसी वैल्यू से डिवाइड करें तो A हमारे पास रह जाएगा अकेले और इसी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई वो है M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और G को अगर हम साइड पर लिखते हैं इन टर्म ऑफ G, इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो पहली जो सस्पेंडेड मास होती है उसकी जो है वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और फिर जो है इसके साथ ये वाली, तो ये मास की जो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो है ये प्योरली यानी मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे मूव करेगी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर टेंशन, टेंशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में अगर 3 की वैल्यू डाल दी जाए तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम अगर देखते हैं तो टेंशन इक्वल टू होता है M2 और A की, तो A की ये वैल्यू हम डाल देंगे जिसको आप लिखते हैं M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू G, और इस तरह हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बच जाएगा M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू G। तो यहाँ पर मास 2 भी जो है मास 1 के साथ कंट्रीब्यूट करता है टेंशन को बढ़ाने के लिए, और ये हमारे पास चौथा इक्वेशन आ गया। और ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है हम मॉडिफाइड एडवर्ड्स मशीन के टाइप के जितने भी जो फॉर्म और केसेस होते हैं रियल लाइफ में, वो इन दो इक्वेशंस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।